हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बुक टॉक। हम बचपन से यह सुनते आए हैं कि ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम, या पैसे से ही सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, या फिर शेयर मार्केट में पैसा डालना बहुत ही रिस्की है, या आपको तब तक काम करना पड़ेगा जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते, उसके बाद ही आप रिटायर हो सकते हो। इसलिए बहुत से घरों में पैसों को लेकर कभी बात नहीं की जाती। तो दोस्तों, आज मैं आपको टोनी रॉबिन्स की बहुत ही अमेजिंग बुक मनी मास्टर द गेम से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स बताने वाला हूँ जिनको अगर आप भी फॉलो करोगे तो आप बहुत ही जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हो। तब आपको रिटायर होने के लिए बुढ़ापे का वेट नहीं करना पड़ेगा और आपका पैसों को लेकर जो नज़रिया है वह बिल्कुल चेंज होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, मनी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। इस कोट का मतलब यह है कि पैसा एक अच्छा नौकर है लेकिन बहुत ही बेकार मालिक है। अगर आप अपने पैसे को कंट्रोल करते हो, मतलब कि आपको पता है कि आपको अपना पैसा कहाँ खर्च करना है या फिर किसी अपना पैसा देना है, तो यह पैसा आपको पावर देता है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए और पैसा आपको कंट्रोल करने लग जाए, मतलब कि आप ऐसी चीज़ों पर खर्च करने लग जाओ जिनकी एक्चुअल में आपको ज़रूरत ही नहीं है, जैसे कि बिना फालतू का खर्च करना, बड़ा घर लेना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेना, तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि फिर पैसा आपको कंट्रोल करने लग गया है। टोनी रॉबिन्स बोलते हैं कि हम लोग पैसों के बारे में ज़्यादा बात करने से कतराते हैं। हम अपने डिनर टेबल पर या फिर पब्लिक प्लेसेस में पैसों के बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग उतने कंफर्टेबल नहीं हैं पैसों को लेकर। और यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप पैसों को कैसे हैंडल करते हो। या तो आप पैसे को यूज़ करोगे या फिर आपका पैसा आपको यूज़ करेगा। या तो आप अपने पैसों को मास्टर करोगे या फिर आपका पैसा आपको मास्टर करेगा। इसलिए टोनी रॉबिन्स बोलते हैं कि हमें मनी के उस गेम को समझना होगा और उसमें मास्टर हासिल करना होगा, तभी हम अपने पैसों को सही तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। नंबर 2, नो द रूल बिफोर यू गेट इन द गेम। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि टोनी रॉबिन्स पैसों को एक गेम की तरह बताते हैं और वह बोलते हैं कि हमें इस गेम को खेलने से पहले उसके रूल के बारे में पता होना चाहिए कि पैसा कैसे काम करता है। टोनी बोलते हैं कि हमें कंज्यूमर नहीं बल्कि ओनर बनना होगा, मतलब कि हमें ना केवल एप्पल फ़ोन खरीदना है बल्कि साथ ही साथ हमें एप्पल कंपनी ही खरीदनी है। और ऑथर बोलते हैं कि अगर आप पैसों के बारे में नॉलेज नहीं ले रहे हो, मतलब कि पैसों को कैसे इन्वेस्ट करना है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि हम पूरी लाइफ तो पैसा कमाने में या फिर उन्हें खर्च करने में निकाल देते हैं, बट इन्वेस्टिंग की नॉलेज नहीं लेते हैं। और टोनी रॉबिन्स बोलते हैं कि हमें इन्वेस्टिंग करने से पहले यह ध्यान देना है कि हमें सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना है। मतलब कि अगर आप देखो कि सारे लोग एक जगह पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि हमें भी बिना लॉजिक के उस जगह पर पैसा इन्वेस्ट करने हैं। हमें खुद की रिसर्च करनी है। ऐसा नहीं कि किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जिसका पहले कभी नाम तक नहीं सुना था और अचानक से आपके अंकल आके बोलेंगे बेटा इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, पैसा डबल हो जाएगा। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हम जिन कंपनीज को अच्छे से समझते हैं, जिन्हें हम काफ़ी समय से जानते हैं, हमें उन्हीं कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करने हैं। अब सवाल यह आता है कि आखिर हम कंपनी को कैसे चूज करें। तो देखा जाए तो हम इंडियंस ऑन अ डेली बेसिस पर कितने सारे अमेरिकन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूज़ करते हैं। जरा सोच कर देखो, मूवीज़ हम नेटफ्लिक्स पर देखते हैं, शॉपिंग हम अमेजोन से करते हैं और फ़ोन हम एप्पल का यूज़ करते हैं। और कितना अच्छा होता अगर इन कंपनीज के ग्रोथ के साथ हमारा भी फ़ायदा होता। वेल, यह सब हम कर सकते हैं यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करके। एप्पल, अमेजोन, गूगल जैसी कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और मुझे लगता है कि आगे भी होती रहेगी। और क्या आपको पता है कि यूएस स्टॉक मार्केट में फ्रैक्शनल शेयर भी बाय कर सकते हो, जिसका मतलब है कि स्टॉक का एक छोटा सा हिस्सा। हमें पता है कि इंडियन रुपीज़ डॉलर के अगेंस्ट हर साल डेप्रिसिएट होता है, तो आपको स्टॉक एप्रिसिएशन के साथ साथ रुपीज़ डेप्रिसिएशन का भी फ़ायदा मिलेगा। नंबर 3, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ योर ड्रीम। इस स्टेप में टोनी रॉबिन्स हमें बताते हैं कि हमें एक नंबर डिसाइड करना होगा कि कितना पैसा हमें चाहिए अगर हम फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं तो। और यह नंबर एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो रियलिस्टिक हो। आप अगर आज लोगों से पूछोगे कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, तो मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा कि 5 से 10 करोड़ रुपए। बट क्या एक्चुअल में इतना पैसा चाहिए भी होता है या फिर नहीं। मान लो कि आपकी फैमिली का महीने का खर्चा 30,000 RS है, तो साल का हुआ 3,60,000 रुपये। पैसिव इनकम के रूप में मिलते रहे तो आप फाइनेंशियल फ्री हो। फिर आप अपनी जॉब जिसे करना आप पसंद नहीं करते हैं, आप उसे छोड़कर एक ऐसा काम कर सकते हैं जिसे एक्चुअल में करना आपको पसंद है।
तो आपको 5 करोड़ या 10 करोड़ की ज़रूरत नहीं है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए, क्योंकि हम शुरू से ही कुछ ऐसे फिगर अपने माइंड में रख लेते हैं जो उस समय अचीव करना हमें मुश्किल लगता है। वह नंबर इतना बड़ा होता है कि उसे देखकर ही हमें डर लगने लगता है और वापस हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और सोचने लगते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना हमारे बस की बात नहीं है। तो हमें एक फिक्स अमाउंट अपने दिमाग में रखना होगा जो अचीवेबल हो और उसे पाने के लिए हमें नॉलेज लेना स्टार्ट करना होगा। नंबर 4, एब्सोल्यूट फ्रीडम। इस बुक में टोनी रॉबिन्स ने हमें एब्सोल्यूट फ्रीडम को एक अल्टीमेट गोल बताया है, जिसे आप सबसे ऊंचा माउंटेन समझ सकते हो। और वहां पहुंचने के लिए हमें इन गोल को 3 छोटे छोटे गोल में डिसाइड करना होगा। नंबर 1, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इसका मतलब है कि अगर आपकी इनकम इतनी हो जाए कि आपकी बेसिक नीड जैसे कि खाना पीना, लाइट का बिल, पानी का बिल, यह सब पूरा हो जाए तो आप फाइनेंशियली सिक्योर हो। मतलब कि आपकी इनकम इतनी हो रही है कि अगले कुछ महीने तक आपके बेसिक खर्चे आराम से चलते रहें, तो फिर आप फाइनेंशियली सिक्योर हो। नंबर 2, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस। इसका सपना हर कोई देखता है। इसका मतलब है कि आपकी पैसिव इनकम इतनी हो जाए कि आपके सारे एक्सपेंसेस आराम से कवर हो जाएं और आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसा आपके लिए काम कर रहा है। और फिर अगर आपको काम करना भी है तो आप ऐसे काम कर सकते हैं जिस काम को आप एंजॉय करते हो। पैसों के लिए आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है और अब आपका कोई बॉस नहीं है, आप खुद अपने बॉस हो। अब आपके पास ज़्यादा फ्री टाइम होगा और ज़्यादा काम करने के लिए और अपने मनपसंद के काम को एक्सप्लोर करने के लिए। नंबर 3, एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम। इसमें आपके पास इतना पैसा होगा कि आपके हर महीने के खर्चे तो आराम से निकल ही रहे होंगे, साथ ही आप एक लग्जरी लाइफस्टाइल जी सकते हो। तो अगर आप इस पहाड़ पे आगे और बढ़ते जाओगे तो आप अपने आप को जीतते हुए पाओगे। बट इसे हासिल करने के लिए आपको नॉलेज लेना स्टार्ट करना होगा, चीज़ों को लर्न करना होगा और इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना होगा, तभी आप इस गोल को जीत पाओगे। नंबर 5, मेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। एसेट एलोकेशन। इसका मतलब है कि आप कितना पैसा कहाँ पर रखते हो। कुछ लोग पैसा अपने घर में रखते हैं, कुछ लोग बैंक में एफडी करके रखते हैं और कुछ लोग गोल्ड और रियल एस्टेट में अपना पैसा लगाते हैं। कुछ लोग स्टॉक, शेयर और बॉन्ड्स के रूप में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बट जैसा कि हम जानते हैं कि बैंक से केवल 4 से 6% ही इंटरेस्ट आपको मिलता है और इंडिया का इन्फ्लेशन आजकल 6 से 7% का चल रहा है, तो आपका पैसा ग्रो नहीं हो रहा और आप बैंक में पैसा रखकर कभी अमीर नहीं बन सकते। हाँ, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एज ज़्यादा हो चुका है, उन्हें अपने पैसों को ग्रो होने से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो बस चाहिए कि उनका पैसा सेफ रहे और जिससे यह होगा कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें वह पैसा मिलते रहे, तो उनके लिए बैंक सही है। बट अगर आपकी एज अभी कम है तो आप अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके ऊपर अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च या फिर रिटायरमेंट होने का कोई चिंता नहीं है। तो आपको इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना चाहिए, जहां पर आपका पैसा एक्चुअल में ग्रो होता है। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट का नॉलेज लगातार लेना चाहिए और अपने पैसों को ग्रो करना चाहिए, ताकि आपको रिटायरमेंट के लिए टेंशन न लेना पड़े और आप जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट का फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना लगभग इम्पॉसिबल है। नंबर 6, जस्ट डू इट, एंजॉय इट एंड शेयर इट। इस लेसन में टोनी रॉबिन्स हमें बताते हैं कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हमें आज़ादी देता है। आपने मेहनत करके तो पैसा कमा लिया है, अब टाइम है उस पैसे को एंजॉय करने का। आप आराम से वेकेशन पर जा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो और नई नई जगहों का एक्सपीरियंस भी ले सकते हो। और फ्री टाइम में आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। और जब आप अच्छा पैसा कमा रहे हो तो आपको पैसों को दूसरे के साथ शेयर भी करना चाहिए। आपको सोसाइटी में या फिर जिन लोगों को पैसों की नीड है उन्हें पैसों से हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा वह सबसे ऊपर होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।